सत्संग हमारे कुविचार दूर करता है। आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है सत्संग हमारे कुविचार दूर करता है। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी आरव शर्मा 30 वर्षीय कॉरपोरेटर कर्मचारी जो हमेशा नकारात्मक विचारों, तनाव और चिंता से घिरा रहता है। दादी माँ 75 वर्ष के अनुभवी भक्त और नियमित सत्संग जाने वाली महिमा थी। नीलम दीदी आध्यात्मिक संस्था की प्रचारक। आरव अक्सर अकेले बैठा सोचा करता, क्यों दिमाग हमेशा नकारात्मक सोचता है। इतना सब कुछ होते हुए भी मन दुखी क्यों रहता है। एक दिन उसने देखा कि दादी माँ टीवी पर सत्संग देख रही है और हर दिन सुबह उठकर मंदिर जाती है। वो एक दिन उसने देखा कि दादी माँ टीवी पर सत्संग देख रही है और हर दिन सुबह उठकर मंदिर जाती है। वो एकदम शांत और संतोषपूर्ण दिखती है। आरव ने दादी से पूछा, दादी आपको कभी चिंता नहीं होती क्या? दादी बिल्कुल होती थी बेटा, लेकिन जब से सत्संग से जुड़ी हूँ विचार धीरे धीरे शांत हो गए हैं। दादी आरव को एक दिन साथ ले गई। वहाँ प्रवचन चल रहा था कि जब हम रोज शरीर की सफाई करते हैं तो मन की सफाई कौन करेगा। सत्संग ही वह स्नान है जो विचारों की गंदगी को हटाता है। आरव को यह बात दिल पर लग गई। वहाँ की शांति, प्रेम और सच्चाई उसे कुछ अलग महसूस करवा रही थी। अनुभव साझा करते हुए नीलम दीदी, पहले मेरा मन बहुत अशांत रहता था, हर वक्त चिंता, गुस्सा, निराशा। लेकिन जब से सत्संग से जुड़ा मुझे समझ में आ गया कि ये विचार मेरे नहीं हैं, ये तो वातावरण से, संगत से आते हैं। यहाँ आकर मेरे अंदर शांति आई। सत्संग में जो सब सुनने को मिलते, जैसे विचार पानी जैसे है, बह जाने दो, वे मुझे बदलने लगे। अब मैं हर स्थिति में भगवान को याद करके प्रतिक्रिया देता हूँ। प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर भी देता हूँ। क्या आप मानते हैं कि सत्संग विचारों की उलझन को दूर करता है? पहले विचार मुझे चलाते थे, अब मैं विचारों को दिशा देता हूँ। आरव का परिवर्तन। आरव अब सुबह ध्यान करता, रोज सत्संग सुनता। उसने सोशल मीडिया कम किया, टीवी पर नकारात्मक चीज़ों को देखना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसके मन से नकारात्मक विचार दूर होने लगे। कार्यालय में भी उसका रवैया बदला। बॉस और सहकर्मियों ने उसके भीतर की सकारात्मकता को महसूस किया। आरव, दादी आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। अब मैं समझ गया हूँ कि सत्संग कोई धार्मिक रस्म नहीं, यह तो विचारों की चिकित्सा है। दादी बोली, बिल्कुल बेटा, सत्संग वो आईना है जो हमें हमारी असली आत्मा दिखाता है, शांत, निर्मल और परमात्मा से जुड़ी हुई। आरव बोला, अगर आप भी विचारों की भीड़ में खो गए हैं, अगर नकारात्मकता में मन को जकड़ रखा है, तो एक बार सत्संग जरूर आए। यह अनुभव शब्दों में नहीं, जीवन में उतारकर समझा जा सकता है। सत्संग केवल सुनना नहीं, उसे जीना भी होता है।
जब हम इसे अपनाते हैं तब विचारों की उलझनें खुद ब खुद दूर हो जाती है। सत्संगत जी, कृष्णा 17 साल का था। सेना से लौटने के बाद कृष्णा का मन शांत नहीं हो पा रहा था। नींद नहीं आती, हर समय डर और नकारात्मकता घेरे रहती। कभी पत्नी पर चिल्ला जाते, कभी बेटे को डांटते। रवि ने कई बार समझाया, पापा चलिए सत्संग में, वहाँ सबके जीवन बदलते हैं। लेकिन कृष्णा का उत्तर हमेशा होता था, सत्संग बुजुर्गों का काम है, मेरा काम नहीं। एक रात कृष्णा का गुस्सा बहुत बढ़ गया। बेटे को एक छोटी सी बात पर थप्पड़ मार दिया। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे और वह बोला, आप जिस युद्ध से बाहर आए उसमें तो आपने जीत ली, लेकिन इस मन के युद्ध में आप हार गए पापा। कृष्णा के दिल में यह बात तीर की तरह लगी। अगले रविवार वह चुपचाप रवि के साथ सत्संग पहुंच गए। स्वामी चिन्मयानंद जी ने प्रवचनों में कहा, मन विचारों का मैदान है, जब तक उस पर आत्मा की दृष्टि नहीं पड़ती तब तक वह युद्ध भूमि बना रहता है। सत्संग वह दर्पण है जब तक वह युद्ध भूमि बना रहता, सत्संग वह दर्पण है जो आत्मा का प्रकाश मन में उतारता है। कृष्णा स्तब्ध रह गया। पहली बार उसने महसूस किया कि उनके भीतर एक भीषण द्वंद्व चल रहा है और वह अपनी ही सोच का शिकार हो रहा है। सुशीला दादी कहती है, कृष्णा जी आपका अनुभव क्या कहता है, क्या सत्संग ने विचारों पर असर डाला? कृष्णा कहता है, दीदी मैं कह नहीं सकता कि क्या बदला, लेकिन इतना जानता हूँ अब मुझे अपने भीतर कुछ नया महसूस होता है। पहले विचार मुझ पर शासन करते थे, अब मैं उन्हें देख पाता हूँ। सुशीला दीदी कहती है, आपको सत्संग में क्या ऐसा मिला जो दवा या सलाह से नहीं मिला? कृष्णा कहता है, सत्संग ने मुझे मेरी आत्मा की आवाज़ सुनना सिखाया। मैं अब विचारों से लड़ता नहीं, उन्हें पार करता हूँ। कृष्णा हर दिन सुबह 1 घंटा मौन ध्यान करते। उन्होंने विचारों को पकड़ना नहीं, उन्हें बहने देना सीखा है। स्वामी जी ने एक दिन कहा, जब मन पर विचारों की भीड़ हो तो सत्संग का दीपक जलाओ, धीरे धीरे वे खुद दूर दूर हो जाएंगे। कृष्णा अब नई दृष्टि से जीवन देखने लगा। पत्नी बेटा सब उन्हें शांत और स्थिर देखकर चकित थे। एक दिन आश्रम में मन का युद्ध और शांति विषय पर सभा हुई, जिसमें कृष्णा को बोलने के लिए बुलाया गया। कृष्णा बोला, मैंने युद्ध के मैदान में बहुत कुछ झेला है, पर असली युद्ध तो मन के विचारों का होता है। सत्संग ने मेरे भीतर वो शांति लाई जो कोई हथियार नहीं ला सकता था। मैं आज एक सैनिक नहीं, साधक बन गया हूँ। रवि कैमरे की ओर देखते हुए, सत्संग ने मेरे पापा को वापस दे दिया। अगर आपका कोई प्रियजन विचारों में उलझा हो तो उसे सत्संग से जोड़िए। वहाँ मन का इलाज होता है, आत्मा की पहचान होती है। सत्संग कोई सभा नहीं, यह आत्मा का स्नान है, जहाँ विचारों की मैल बहकर दूर हो जाती है और जीवन निर्मल हो जाता है। सत्संगत जी, सोच की लड़ाई और सत्संग की रोशनी। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। नौकरी अच्छी है, सैलरी अच्छी है, लेकिन मन बेचैन है। वह हर सुबह उठते ही थकान महसूस करता, हर शाम अकेले बैठकर सोचता, मैं ऐसा क्यों हूँ? क्या कभी ये चिंता, ये नकारात्मक सोच खत्म होगी? हर चीज़ में बुराई दिखती थी, दोस्तों से दूरी, परिवार से बहस, मन हमेशा दुखी और परेशान रहता था। एक दिन उसकी बहन नीति ने कहा,
भैया, मन को सुधारना है तो दिमाग नहीं आत्मा की दवा लेनी पड़ेगी। चलिए सत्संग में, वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। मयंक हंसकर बोला, सत्संग वो तो बुजुर्गों का टाइम पास है, मैं इंजीनियर हूँ, सोच से चलता हूँ, सत्संग से नहीं। लेकिन उसी रात एक सपना आया। एक वृद्ध व्यक्ति मयंक को कह रहा है कि तू विचारों से डर रहा है, सत्संग तेरी ढाल है। सुबह उठते ही मयंक को विवेक अंकल की बात याद आई, जब विचार ज़्यादा हो तो खुद को नहीं विचारों को देखो, सत्संग यही सिखाता है। रविवार को मयंक विवेक अंकल के साथ सत्संग में गया, जहाँ पर गुरुजी प्रवचन में कह रहे थे कि जो विचार हमको घेरते हैं वो हमारे नहीं, वो संगत के, माहौल के और आदतों के हैं। सत्संग में बैठकर विचार अपने आप शांत हो जाते हैं, जैसे झील का पानी ठहरता है। मयंक चुपचाप सुनता रहा। पहली बार उसका मन चिल्ला नहीं रहा था, वो शांति अनुभव कर रहा था। अब मयंक ने निर्णय लिया, रोज़ सुबह 30 मिनट सत्संग सुनना, ध्यान करना और एक पॉजिटिव डायरी लिखना। वो अपनी डायरी में लिखता, आज नकारात्मक सोच आई लेकिन मैंने उसे जाने दिया। आज ऑफिस में गुस्सा आया पर मैंने गहरी सांस ली और शांत रहा। धीरे धीरे उसके विचारों में फर्क आने लगा, सोचने का तरीका बदलने लगा। मयंक बोला, नीति पहले विचार मुझे खींचते थे, अब मैं उन्हें देखता हूँ। सत्संग ने सिखाया कि सत्य विचार सत्य नहीं होते, सिर्फ आवाज़ें होती है और आवाज़ें शांति में डूब जाती है। नीति तो सत्संग ने कैसे बदला? मयंक ने बताया, सत्संग ने मुझे मेरे आप से मिलवाया। अब मैं वही सुनता हूँ जो मुझे आगे बढ़ाता है, बाकी सब कचरा है जिसे सत्संग बाहर निकालता है। मयंक अब वीकेंड पर यूथ के लिए सेशंस लेने लगा। सोच बदलो, संगत बदलो, उसका मंत्र बन गया। लोगों ने बदलाव महसूस किया, ऑफिस में प्रमोशन मिला, घर में खुशी लौटी और मन में ठहराव आया। एक कार्यक्रम में मयंक ने कहा, अगर आपके मन में भी विचारों का तूफान चल रहा है तो सत्संग की नाव में बैठिए, यह आपको किनारे लगाकर खड़ा कर देंगे बिना डूबे। विचारों की भीड़ कभी खत्म नहीं होती, लेकिन सत्संग सिखाता है उन्हें पार करना है और शांत रहना। सत्संग कोई समाधान नहीं, यह स्वयं का सकारात्मक साक्षात्कार है। सत्संग जी। भक्त अर्जुन दास और भगवान का उत्तर। एक गांव था जिसका नाम चंद्रपुर था, जहां एक निर्धन ब्राह्मण अर्जुन दास अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई के साथ रहता था। वो रोज सुबह नहाकर तुलसी के सामने बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करता और कहता, हे प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है, पर आपको देने को मेरा हृदय है, उसे स्वीकार करो। लक्ष्मीबाई अक्सर कहती, अरे भगवान, क्या तेरी भक्ति से रोटी देंगे? कभी कोई चमत्कार हुआ है क्या? अर्जुन दास मुस्कुराकर कहता, भगवान चमत्कार नहीं, उत्तर देते हैं सही समय पर। राजा वीरेंद्र सिंह एक बार गांव भ्रमण करने आए। अर्जुन दास ने उन्हें कहा, राजन, केवल भक्ति नहीं, श्रद्धा भी चाहिए। भगवान है और वो अपने भक्त की रक्षा करते हैं। राजा ने हंसते हुए कहा, अगर तेरे भगवान सच में हैं तो 3 दिन में मुझे भोजन की व्यवस्था बिना भीख मांगे हो जानी चाहिए। अर्जुन दास ने कहा, ठीक है, प्रभु जाने, मैं तो बस सेवा और श्रद्धा करता हूँ। पहले दिन अर्जुन दास ने तुलसी में जल चढ़ाया और भूखा ही रहा। पत्नी बोली, अभी भी विश्वास है?
उसने उत्तर दिया, जैसे सूरज छिप जाए तो दिन खत्म नहीं होता, वैसे ही प्रतीक्षा ईश्वर की परीक्षा है। दूसरे दिन गांव में एक व्यापारी का नौकर गलती से उनके घर पर अन्न का बोरा गिरा देता है। अर्जुन दास उसे लौटा देता है। व्यापारी आकर कहता है, पंडित जी, आपने ईमानदारी दिखाई, यह आपके लिए भोजन और वस्त्र है। लक्ष्मीबाई चौंक जाती है। अर्जुन दास बस भगवान का नाम लेता है। तीसरे दिन राजा स्वयं छुपकर देख रहे थे कि अब क्या होता है। संध्या को एक वृद्ध ब्राह्मण आता है और कहता है, मुझे किसी ने सौपन में भेजा कि अर्जुन दास भूखा है, ये प्रसाद उन्हें दे दो। राजा दंग रह जाते हैं और अर्जुन दास हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु ने कहा था समय लगेगा पर उत्तर जरूर मिलेगा। रात्रि में भगवान विष्णु सौपन में प्रकट होते हैं और कहते हैं, वत्स अर्जुन दास, तूने जो विश्वास रखा वही मेरा स्वरूप है। मैं हर उस भक्त के पास हूँ जो मुझे मांगता नहीं, बस मुझ में डूबा रहता है। राजा अगले दिन सभा में कहते हैं, आज से मैं अपने राज्य में भगवान के भक्तों को खोजकर सेवा करूँगा। अर्जुन दास जैसे भक्त ने मुझे सच्चे ईश्वर से मिलाया है। भक्त वो नहीं जो चमत्कार मांगता है, सच्चा भक्त वो है जो प्रतीक्षा करता है, समर्पण करता है और हर स्थिति में भगवान का अनुभव करता है। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। और दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।